ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तेबे बालीगुड़ार पूर्वतन विधायक तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता जे रही देहांत घटी तेबे देहांत शेष दर्शन करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा और कनकवर्धन सिंहदेव अनेक मंत्री माने उपस्थित होई शेष दर्शन करिसेंती गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायछि। आम करेन्द्र माझी जी कि बालीगुड़ार विधायक थे आज तांकर देहांत होइछि। आमे समस्ते आज दुई डेप्यूटी सीएम मंत्रीगण विधायक माने उपस्थित रे आमे श्रद्धांजलि दौछु। से बालीगुड़ार 2004 रो विधायक थिले, मु भी तांको सांगरे विधायक होइछि। मो सानो भाई से अंचल विकास क्षेत्र में तांकर भूमिका अग्रगण्य थिला। एबे भी लोकंकर समस्या को नहीं विभिन्न रास्ता पानीय जल अन्यान्य डेवलपमेंट क्षेत्र में एबे भी से विभिन्न दिन मंत्री मानकर ग्रहण को आसुथिले, परामर्श भी दौथिले ए प्रकार काम हवा कथा। आज तांको से अंचल झरुछि। आमे भी जड़े आदिवासी नेतृत्व जी कि कंधमाल जिले में जन्म नहीं 10 वर्ष समय से विधायक रहार जो सौभाग्य पाई तांकर अवदान से बालीगुड़ा अंचल सहित जिला तथा उड़ीसा प्रदेश अनेक किछि थिला। ए प्रकार दिवंगत नेता जहाँ फल कि आज उड़ीसार एक पुण्य क्षति होती से क्षति को आमे मने करि पारुने दुखित होइछु। मो तांकर अमर आत्मा तांकर परिवार समस्तंकर परिवार सुखमय हो, अमर आत्मार सद्गति हो, यह मु कामना करुछि। आम करेन्द्र माझी जे कि बालीगुड़ा नवरंगपुर 39 नंबर राजपथ को अवरोध करिसेंती शह शह चाषी। तेबे प्रतिवाद रे बसिथिबा बेले यातायात ठप होइछि एवं सेठारे सेमानकर दाबी रहिछि जे वर्तमान जे भली भाबरे विभिन्न स्थान रे चाष कार्य जारी रहिछि किंतु राज्य रे सारर अभाव बिक्री देखा जाउछि एवं सार सठिक भाबरे चाषी को न मिलिबा जोगु विभिन्न समस्यार सेमाने सम्मुखीन होउछन्ति, एपरिकी कला बजारीर शिकार मध्ये होउछन्ति। तेबे ठीक समय एवं ठीक परिमाण रे चाषी को सार जोगाई देबा पई चाषी माने दाबी करी धारणा रे बसछन्ति। खत का जासलु आज 4 दिन होला। शनिवार दिन टोकन देला, सोमवार दिन खत दे बोला, खत आज मिसा नाय देला तार लाग राज रास्तान बसलु। शनिवार दिन 2टा 3टा राति रु आसी जगिथिलु सार पई सार तो मिलला नाही। परे घंटे अधरे हमकु टोकन देथिले सोमवार दिन आसो, सोमवार दिन 2-3टा गाड़ी आसबो, सार आसला बोले नै जीवो बोली टोकन देकिना हमकु पठाई देथिले। हमति सकाळे 5टा 4टा राति उठी आसला बेलकु आज सार दिया हबो नाही बोली हमकु मना कर देले। खत का जासलु आज 4 दिन होला। शनिवार दिन टोकन देला, सोमवार दिन खत दे बोला, खत आज मिसा नाय देला तार लाग राज रास्तान बसलु। शनिवार दिन 2टा 3टा राति रु आसी जगिथिलु सार पई सार तो मिलला नाही। परे घंटे अधरे हमकु टोकन देथिले सोमवार दिन आसो, सोमवार दिन 2-3टा गाड़ी आसबो, सार आसला बोले नै जीवो बोली टोकन देकिना हमकु पठाई देथिले। हमति सकाळे 5टा 4टा राति उठी आसला बेलकु आज सार दिया हबो नाही बोली हमकु मना कर देले। खत का जासलु आज 4 भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर रे हेबो उड़ान काफे। तेबे नै सूचना दैछन्ति जे कि रहिछन्ति बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु। से कहिछन्ति जे खूब शीघ्र तृतीय टर्मिनाल मध्य एठारे स्थापन करा जिवो, कारण जे भली भाबरे यात्री संख्या वृद्धि पाउछि याकु दृष्टि रखि एही निष्पत्ति निया जाइछि। अन्यपटे पुरी रे विमान बंदर निर्माण कथा नै से कहिछन्ति जे केंद्र सरकारकर स्वीकृति मिलि सारिछि, राज्य सरकार केबे कार्य आरंभ करूछन्ति ताहाको अपेक्षा। यात्री कैफे है, हर एयरपोर्ट में होना चाहिए। तो उसके बाद हमने चेन्नई में खोला, फिर अहमदाबाद में खोला, फिर पुणे में भी खोला और आज भुवनेश्वर में आज खोलने आए हैं। और यहाँ पे भी रेस्पॉन्स देख रहे हैं, काफी अच्छा रेस्पॉन्स है। अभी 2-3 यात्रियों से भी हम मिले। एक जो रायपुर जा रहे हैं भुवनेश्वर से, उनका कनेक्टिंग फ्लाइट था, दिल्ली से यहाँ आई, फिर यहाँ से वहां जा रहे। और एक भुवनेश्वर से बरेली जा रहे हैं, वाया दिल्ली कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये टियर 2 सिटीज, पहले तो ऐसा होता था बड़े बड़े शहरों में ये हवाई यात्रा होती थी, पर आज के इस भारत में
छोटे छोटे शहरों से घर से निकलते हैं, हवाई यात्रा करके दूसरी जगह जाते हैं। ये खूबसूरत ये आज एविएशन में हमें देखने को मिल रहा है और इस प्रेरणा जो मिल रही है हमें, ये यात्रा जो बढ़ते जा रहे हैं, यात्रियों जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके तहत हम आगे जाते हुए भी और बहुत सारे एयरपोर्ट्स खोलने का एक प्लान है। जैसे विकसित भारत 2047 उस समय तक करीब 350 एयरपोर्ट्स बनाने का एक लक्ष्य हमने रखा है और ये अगले 10 साल में 120 नए डेस्टिनेशंस खोलने का भी एक लक्ष्य हमारे बजट के थ्रू हम कर रहे हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एविएशन का ग्रोथ हम देख रहे हैं, उसमें एक अहम भूमिका हमारे ओडिशा के राज्य ने भी किया है। ओडिशा में जिस तरह से भुवनेश्वर का एयरपोर्ट की बढ़ोतरी हो या फिर यहाँ पे बाकी सारे जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे छोटे एयरपोर्ट्स जैसे उत्कला, जयपुर, झारसुगुड़ा, रोरकेला, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स भी आज बड़ी सारी कनेक्टिविटी के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि ओडिशा में करीब 20 और एयर स्ट्रिप्स हैं, उनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी आज एक कार्यक्रम हमने रखा है, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस आज भुवनेश्वर में हमने रखा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी भी उसमें शामिल होंगे। तो राज्यों से भी हम मिलजुल कर काम करेंगे एविएशन के ग्रोथ के लिए और हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि एयरपोर्ट्स जितना हो सके उसका भी हम आगे बढ़ाएं, नए एयरपोर्ट्स की शुरुआत करें। जो एयर स्ट्रिप्स हैं काफी सालों से ब्रिटिश के टाइम से एयर स्ट्रिप्स पड़े हैं, उनका भी हम डेवलप करके एयरपोर्ट बनाएं और जो एयरक्राफ्ट कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाएं। अभी जैसे यहाँ पे राज्य सरकार भी अच्छा कार्यक्रम ये वायबिलिटी गैप फंडिंग देकर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एयरलाइंस को भी एक अच्छा सा स्कीम दे रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य सरकार को। उसके वजह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो या डोमेस्टिक कनेक्टिविटी हो, भुवनेश्वर से वो कनेक्टिविटी देने के लिए काफी उत्साहित है एयरलाइंस भी। तो इस तरह के नए नए स्कीम अगर राज्य सरकार भी आगे आके करता है तो एविएशन में बहुत अच्छा ग्रोथ हमें आगे जाके देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के लिए इकोसिस्टम जो बनाना है देश में, एक तो एयरलाइंस एयरक्राफ्ट की ग्रोथ होनी है, एयरपोर्ट्स की ग्रोथ होनी है और MROs हो या FTOs हो, जहां पे ये पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है, हर चीज में हम आगे ग्रोथ करने की एक दिशा में हम जा रहे। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन राज्य सरकारों से, राज्य सरकार के वो डिपार्टमेंट से काम करते हुए ये एविएशन को और आगे बढ़ाएंगे। उसमें से एक महत्वपूर्ण एक काम जो हम लोगों के लिए जो कर रहे हैं, यात्रियों के लिए जो कर रहे हैं, वो है उड़ान यात्री कैफे। और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, जहां जहां खोलते हैं तो बहुत खुशियां देखने को मिलती है। तो आज भुवनेश्वर के सारे लोगों को, खासकर यात्रियों को मैं बधाई देता हूं कि ये इसकी शुरुआत हमने यहाँ पे की है। यात्री कैफे है, हर एयरपोर्ट में होना चाहिए। तो उसके बाद हमने चेन्नई में खोला, फिर अहमदाबाद में खोला। चलित बन्या बस्ता बालियापाल अंचल और भोगराई अंचल अधिक क्षयक्षति होता सूचना देते जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी। एसहित से कहते आखुआपदाठारे बैतरणी और राजघाट सुवर्णरेखा नदीर जलस्तर विपद संकेत उपर प्रवाहित होउछि एवं आसंता काली एथिरे जलस्तर कमिबो। अन्यपटे से कथा मध्य कहिसेंति जे 12टी गेट्रे हीराकुदरू पानी छड़ा जाइथिबा बेले रेंगाली रे 2टी गेट्रे पानी छड़ा जाइछि। आवश्यक पड़िला आ गोटिए गेट खोलाजिबो। देखो बन्या स्थिति उपरे कहया गले वर्तमान आखुआपदारे आमर जोटा बैतरणी रिवर एवं सुवर्णरेखा राजघाट ठारे एटा विपद संकेतर उपरे अछि। बैतरणीर आखुआपदारे आमर डेंजर लेवल 18.33 वर्तमान अछि तार 18.96 10टा बेले एवं सेटा 0.63 मीटर उपरे पाखापाखि 2 फुट उपरे। तेबे यार लेवल एटा फॉलिंग ट्रेंड रे रही एवं काली सकाळ सुधा एटा डेंजर लेवल तळको हो जबार संभावना रही। आमर सुवर्णरेखा रे राजघाट ठारे वर्तमान 10टा बेले 10.72 मीटर अच्छी। एटी आमर विपद संकेत अच्छी 10.36 मीटर, वर्तमान भी 0.36 मीटर उपरे रही। तेबे एटा खसिकी 10.4 मीटर हबार संभावना अच्छी राति 11 ରୁ 12टा भितर।
किंतु जामुसला घाट रे पुणी वर्षा जो होईची गतकाली एवं ता पूर्वरु सेठी हमर जलस्तर राइज करुची ता फଳରେ एई जो सुवर्णरेखार आम राजघाट ठारे जलस्तर तलकू जाइकरी 10.4 माने आमर विपद संकेत पाखापाखि जाइकरी पुणी आउ थरे वृद्धि हेबार संभावना रही। एटा हला दीटा जगार जोटी फ्लड होईची एवं बैतरणी रे मु आपन कहया चाहूँगी जे काणी नदी रे जोटा बैतरणी बाहरी सेठी गोटे घाई होईची जोटा पाखापाखि 30 मीटर चौड़ा सेठी पानी कमिला परे आमर रिस्टोरेशन काम आरंभ होबो सेठी आमर जहाँ मटेरियल दरकार सबू साइट रे आमर जमा कराई जाउची। तापरे आमे जदि आसीबा रिजर्वर आड़कू हीराकुद रे वर्तमान 12टा गेट देखिरी जल निष्कासन होची सेठी लेवलटा अछि 621.67 फीट सेठी संपूर्ण जलधारण क्षमता अछि 630 फीट जलभंडार भितर को 2,11,000 क्यूसेक पानी प्रवेश करुची एवं 2,22,000 क्यूसेक पानी सेठू विभिन्न फाटक 12टा फाटक प्लस पावर हाउस केनाल एसो माध्यम रे सेटा निष्कासन होची। रेंगाली रे आमर बर्तमान लेवल अच्छी 122.82 मीटर सेठी संपूर्ण जलधारण क्षमता होची 123.5 मीटर सेठी प्रति सेकेंड रे 6166 क्यूमेक प्रवेश करची एवं 3746 क्यूमेक आमर फाटक एवं पावर हाउस देकरी बाहर जल भंडार को आम रेंगाली रे आम स्थिति को ऑब्जर्व करचु जेहेतु 93% पानी ऑलरेडी फिलअप हो गलानी तबे एठी 2टा गेट रे बर्तन पानी जाउची जदि दरकार पड़े आम आ गोटे गेट खोलिबू। देखो बन्या स्थिति उपरे कहया गले राज्य में जारी रही लगाण वर्षा फल विभिन्न नदीर जलस्तर विपद संकेत उपरे प्रभावित होउछि एवं अन्यपटे नदी कूलिया एवं तलिया अंचल में हठात बन्या जल आसुछि। तेबे जाजपुर बिंझारपुर अंचल में राति रे हठात बन्या जल आसी पशिबा फल ग्रामवासी विभिन्न क्षयक्षति होइछि एवं एथि सहित विभिन्न चाष मध्य उजुड़ी जाइछि। राति 4टारू निद भांगिला को अचानक पानी आसिक आम बाड़ी पहुँचलानी तापर बाड़ी पहुँचु पहुँचु दुआर मुख पानी उठिलानी हठात पानी सब आम आउ सब जिनस पत्र बुआबुई कनु गाई गोरु छेली मेढ़ा काढ़ीनु काढ़ू काढ़ू टोटाली आमर पानी मग्न हो गलानी पूरा आम गाँ सारा टोटाली देखला बेलू लोक मैंने जो मारा होता से दौड़ी गनु से मैंने भी सब छात फात उपर अच्छा प्राय लोक भी बाहरी ना बर्तमान छात उपर अच्छा मारा मुहर छात उपर अच्छा प्राय छेली भी दुनिया गाई फाई भासी जाइए बर्तमान से उद्धार हो पारना बर्तमान ताको उद्धार करमु आउ बर्तमान जहाँ तो सी है मोर 30-35टा पोखरी बुड़ीगला माछ मोर आज्ञा थिला तार मिनिमम 7-8 लाख टकर माछ थिला मोर पलैला है आउ से मन दुख बर्तमान किसी है उद्धार प्रशासन बर्तमान आमर जहाँ आसते बब भाई आसते सकाळू तापर आमर गौतम भाई आसते आउ सब आमर जो पाख नेता मैंने सब देखिक जाऊँ आउ तो कार हाथ में किसी पशु नहीं आउ हूँ कौन करेंगे आउ जहाँ साहाଯ୍य से मैंने करेंगे आम से मैंने आम कहीं खाइनु कहीं भी किसी कार चुली फुले सब पानी पच जाइए ये सब चलती राति 4टारू उठिक जापारू पानी तो भुज भुज हो माड़ी आसला जहाँ जिनपाती किसी काढ़ी पाइन काठ पड़गला सब हांडी कुंडे सब चेपा मेपा है तले रही कांथ पड़ला भीतर कहीं नथिले का ना आम से घर थिलु आम 2 जन बुढ़ा बुढ़ी सब से घरे आ रोसे घर ठाकुर घर से मुझे दुकान को बुढ़ी शोला खट उपर बुढ़ी शोला समस्त की डाकिला जमी से उठिले उठी सारापर सब जिनपाती कड़ाकड़ी करके घर भर पूरेले हाँ हाँ कांथर टे दूर शोली आम बचीगल आम पड़ था मोर भोर 4टा बेलू काणी बंध बंगाली साई पाखे गोटे घाई होती जो पाटा कि आमर मेनली अहियास कस्बा मल्लिकापुर यही 3टा रेवेन्यू विलेज रे बेसी अफेक्टेड हे अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉपुलेशन इमिडिएटली एफेक्ट हे तो
तो रेस्क्यू ऑपरेशन आम चली आम दुईटा ओड्राफ टीम और गोटे फायर टीम मुतयन होती रेस्क्यू ऑपरेशन आम नियरेस्ट स्कूल शिफ्टिंग एवं कराऊँ मत लगे आम आउ 2 घंटा भितर समस्त रेस्क्यू करनबू लोक मानक आमर एवं ड्राई फुड डिस्ट्रीब्यूशन चली आम फ्री किचन व्यवस्था कर जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन सबू टीम मेडिकल टीम फायर टीम ओड्राफ टीम समस्ते उपस्थित अच्छा सब प्रकार दिग को लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुतयन होती तो आम सब दिग को ध्यान में रखीचु जहाँ जो दरकार पड़ो आम पदक्षेप नियरली मुझे कहली ये 2-3टा रेवेन्यू विलेज आम 2000 पाखापाखि पपुलेसन एवं पानी घेर अच्छा जहाँ इमिडिएट रेस्क्यू दरकार पड़े आम अलरेडी 1000+ लोक रेस्क्यू हो गए आउ जो मैंने अच्छा ओड्राफ टीम चली रेस्क्यू ऑपरेशन आम चली तो बहुत शीघ्र आम समस्त रेस्क्यू कर मुझे सहित भी आलोचना करी जेहेतु एवं पानी लेवल अधिक अच्छी रेजिस्ट्रेशन काम स्टार्ट हो थे पानी रिसीट कलापर रेजिस्ट्रेशन काम से स्टार्ट करेंगे जहाँ सूचना मिली राति 4टारू निद भांगिला अचानक पानी आसिक आम बाड़ी पहुँचलानी बाड़ी पहुँचु पहुँचु दुआर मुख पानी उठिलानी हठात पानी सब आम सब जिनपतर बुआबुई कनु गाई गोरु छेली मेढ़ा काढ़ीनु 130तम संविधान संशोधन विधेयक उपरे जेपीसी रु बहिष्कृत हेबा नै किमा निजको बाहर कराइबा नै प्रतिक्रिया उपरे निजर टिप्पणी रखिछन्ती समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद से कहिछन्ती आम दलीय हाईकमांड जहाँ निष्पत्ति नेबा आमे ताको ग्रहण करिबु अमित शाह बयान उपरे से कहिछन्ती से जो कथा कहउछन्ती एवं जो विधेयकर कथा कहउछन्ती आ संपूर्ण रूपे अगणतांत्रिक एवं असंवैधानिक ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रहित में सोचेंगे, राष्ट्रहित में सोच करके देश हित में संविधान हित में जो उचित मुनासिब समझेंगे उसको करेंगे। देखिए ऐसा है, ये जो आनंद में विधेयक प्रस्तुत हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री 30 दिन तक जेल में रहेंगे, कस्टडी में रहेंगे तो उनका पद खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये विधेयक जो है ये माननीय उच्चतम न्यायालय या हमारी न्यायपालिका के अधिकारों और क्षेत्र में अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण है और बिल्कुल गलत है। इस तरह का तो दरोगा के हाथ में न्यायपालिका की जो शक्ति है वो दरोगा के हाथ में दी जा रही है। और एक कहावत है, वही कोतवाल वही जज। किसी को कस्टडी में रखना, हिरासत में रखना, वो कानूनी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। और यूँ तो ये विधेयक के द्वारा तो दरोगा को पूरा अधिकार होगा, सत्ता पूर्ण पार्टी जिसको इस तरह से कहे रहेंगे उनको जेल में बंद कर देंगे 30 दिन तक। 30 दिन के बाद भी रहेगा। आज तमाम ऐसे केसेज हैं, लाखों लाख माननीय उच्चतम न्यायालय में, माननीय हाई कोर्ट में, और जिलों के भी लंबित है। तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रहित में सोचेंगे, राष्ट्रहित में सोच करके देश हित में संविधान हित में जो भाजपा प्रवक्ता सैयद पुन्नेवाला कहिछन्ती जे पूरा देश रे सुशासन एवं नैतिकता पई जे हथियार रहिजिबा जे विधेयक भाव में जो हथियार आसे ताको समस्ते स्वागत करुछन्ती किंतु कांग्रेस रो किछि नेता एहाको स्वागत करूनाहंती एवं तांकर नेता माने जे भली कहितले जे सरकार तिहाड़ जेल रु चालिबा उचित समान मध्य समान कार्य करुछन्ती। पर दुख की बात यह है कि आज जब पूरे देश ने इस नैतिकता के हथियार को, इस सुशासन के हथियार को, उसका स्वागत किया है, तो एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज है
जो कह रही है खुले मंच से कि हम नैतिकता के साथ नहीं, हम निर्लज्जता के साथ है। हम पॉलिटिक्स में प्रोप्राइटी और प्रिंसिपल के साथ नहीं, हम पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल के साथ नहीं, अपने परिवार के साथ है, और परिवार पर दाग लगता रहे, पर हम पावर के साथ है। मतलब कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के इस इनिशिएटिव के बाद बहुतेक लोग तो समर्थन कर रहे हैं नैतिकता एंड क्लीन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल का, पर एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है। जो हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है वो कहता है कि हम तो निर्लज्जता के साथ, हम तो पावर के साथ। सोचिए इनका गाना क्या बनेगा। अगर इन्होंने, आजकल ये रील बनाने में एक्सपर्ट है, तो इनका गाना बनेगा तो उसका गाने का स्क्रिप्ट होगा, भ्रष्टाचार मेरे परिवार का शिष्टाचार, भ्रष्टाचार ही मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई करे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार और खेलूं विक्टिमहुड कार्ड, यही मेरा गाना है, मैं हूं भ्रष्टाचार का सबसे परम यार। ये भ्रष्टाचार के यार आज नैतिकता के पटल पर जो कानून लाने की चेष्टा की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और सोचिए जेपीसी जब ये मामला गया है तो कुछ लोग तो बहिष्कार भी कर रहे हैं जेपीसी का। अब सोचिए ये तो क्या क्या नहीं बहिष्कार करते। ये तो बहिष्कार भ्रष्टाचार का करने के बदले, बहिष्कार अपराध का करने के बदले, ये कभी शुभांशु जी के लिए जब सम्मान समारोह होता है या सम्मान में उनके डिस्कशन होता है उसका बहिष्कार करते हैं। जब रेड फोर्ट पर अधिकृत जो 15 अगस्त का देश का कार्यक्रम होता है उसका बहिष्कार करते हैं। जब प्रथम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है उनका प्रथम संबोधन होता है उसका बहिष्कार करते हैं। ये भ्रष्टाचार और अपराध छोड़कर सब कुछ का बहिष्कार करने वाले लोग हैं। और ये बहिष्कार ब्रिगेड में वो भी पार्टियां हैं, अद्भुत पार्टियां, जिन्होंने जन्म लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, सौगंध खाई थी। टोपी पहन पहन कर रामलीला में बोलते थे लोकपाल लाएंगे, सबको जेल भिजवाएंगे, 14 लोगों की फहरिस्त लेकर घूमते थे कि बिना एफआईआर, बिना कोई एक्यूजेशन के इनको इस्तीफा देना चाहिए, तिहाड़ जाना चाहिए, 2 दिन तक बंद करो तिहाड़ में, देखे सब उगल देंगे। ये ऐसा कहने वाले लोग, इनका भी पॉलिटिकल यूटर्न या यूं कहूं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन ऐसा हुआ है कि अन्ना छोड़ के लालू तक, झाड़ू छोड़ के दारू तक, पाठशाला छोड़ के मधुशाला तक, और शराब में ऐसे खराब हुए कि अब बोलते हैं कि जिनको तिहाड़ भेजने का प्लान था उनके साथ बैठकर बोलते हैं कि तिहाड़ से सरकार चलनी चाहिए, और चलाई भी। 150 दिन तक तिहाड़ से सरकार चलने का अगर एकमात्र उदाहरण था तो वो इन्हीं व्यक्तियों से था, ये जो आए थे राजनीति को बदलने के लिए। खुद कितना बदल गए, पर दुख। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहिसंती जे जेउ संविधान रो हत्या करी जेउ 130तम संविधान संशोधन विधेयक से माने आनी छंती याकू कानून बनेबा पई चाहुछंती, आमे केबे भी याकू हेबाकू देबु नहीं। एवं एथे सहित से माने जेउ भले भाबरे राहुल गांधी को ऊपर मिछ आरोप लगाउछंती, यह संपूर्ण रूपे मिछ, काहा ऊपर एभली मिछ कहिबार गोटे सीमा रही थाए। गृह मंत्री जी अमित शाह जी, ये किसको आप सिखा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? जो क्षेत्र लोकसभा के सदन की सीमा निर्धारित है, परिसर, जिसे सदन का परिसर कहा जाता है, ठीक है वो स्पीकर करते हैं, पर क्या आप मुझे बताएंगे कि स्पीकर ने कभी पैरा मिलिट्री फोर्स आजाद भारत में नियुक्त हुई थी मार्शल के रूप में? जरा ये बता दें पूरे देश को। ये आप अनोखे हैं, आपकी सरकार अनोखी, जो पैरा मिलिट्री फोर्स सदन के परिसर में लगा रही है और उसे बेल में भेज रही है, सदन के अंदर भेज रही है, जहां सांसद का निर्बाध गति से आवागमन है। यानी आप सांसदों को डराने के लिए, धमकाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर लेंगे। विरोध हमारा अधिकार है। जब भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी तो वो भी करती थी इसका प्रयोग, और स्वर्गीय जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने, पढ़ लीजिएगा, तब आप नहीं थे यहां, तब आप गुजरात में रहे होंगे, उन्होंने कहा था विरोध हमारा अधिकार है और हम विरोध करेंगे। आप किसको सिखा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं, किसको गुमराह कर रहे हैं कि स्पीकर करता है पैरामिलिट्री फोर्स? मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आज तक, आजादी के बाद से आज तक, क्या कभी स्पीकर ने उसका इस्तेमाल किया?
और अगर नहीं किया तो ये मोदी सरकार में क्यों हो रहा है? मैं बताता हूं, मैं दोनों मौकों पे था राहुल गांधी के साथ। आज समझ लीजिए, कभी राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा ही नहीं। वो जो जोड़ के दिखाया जाता है ना, वो बक्सी का तालाब लखनऊ में उन्होंने फाड़ा था, जो घोषणा पत्र था उत्तर प्रदेश सरकार का विधानसभा क्षेत्र। ऑर्डिनेंस कभी राहुल गांधी ने फाड़े ही नहीं। एक दूसरे पेपर को जिसे फाड़ते हुए दिखाया जाता है वो ऑर्डिनेंस नहीं था। तो झूठ की एक सीमा होती है। कम से कम जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग तो झूठ न बोले। मैं कहना चाहता हूं ये आरोप झूठा है। देखिए, जो उस समय की सदन ने जो उचित समझा वो कानून बनाया था। आइए हम बात कर लेते हैं 130वें संशोधन की। 130वें संशोधन में ये है, जितना मैंने पढ़ा है, अब तो वो जेपीसी के पास गया है, कि 1 महीने तक अगर बेल न हो तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गृहमंत्री बयान एवं 130तम संविधान संशोधन विधेयक को विरोधी विरोध उपर प्रतिक्रिया रखिछन्ति केन्द्रमंत्री संजय सेठ। से कहिछन्ति जे एमानकर कोनोसी संवैधानिक संस्था, इलेक्शन कमिशनर हुंतु, सुप्रीम कोर्ट हुंतु किंबा कोनोसी एजेंसी हो, काहा उपर एमानकर विश्वास नाही। एमाने हेउछन्ति सेही लोक जो माने एयर स्ट्राइक एवं अन्य स्ट्राइक उपर मध्य प्रश्न चिन्ह सृष्टि करिथिले। लोक माने केबे भी एमानक कथा को अधिक गुरुत्व भावे ग्रहण करंती नाही। इनको इनसे पूछो, इन पे किसी पे विश्वास नहीं है। न भारतीय संविधान पे विश्वास, न भारतीय संसद, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, उस पे विश्वास, न किसी एजेंसी पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, किसी भी विश्वास नहीं। अरे किस पे विश्वास है? आपने ऑपरेशन सिंदूर पे क्या कहा? आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह किया था, आपने एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह किया था। इसीलिए आपको भारत की जनता, इवन आपकी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग भी आपको सीरियस के रूप में नहीं लेते हैं। क्यों? आप हमेशा बाहर जाते हो, देश के खिलाफ बोलते हो, आप विकास के खिलाफ बोलते हो। नहीं चलने वाला है। तभी देश की जनता ने दूसरी बार आपको किनारे बैठाया है और आप तीसरी बार की तैयारी कर रहे हो। आप हमेशा के लिए वैसे ही बैठोगे। आप देश की संवैधानिक ढांचे पे हमला कर रहे हो भाई। आप सिर्फ किताब लेके घूमते रहो, आप नौटंकी करते रहो। आप किस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? आप वोट चोरी क्या होता है भाई? देश की जनता का अपमान कर रहे हो आप चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हो। आप कर्नाटक जीते, आप झारखंड देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।